हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स के केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो जैसा हमने बताया था कि हेलो एरिन है ना, ये जो टर्म है हमारा हेलो एरिन। तो ये जो टर्म है यहाँ पे हेलो मीन्स हेलोजन, एरिन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स बेंजीन। इसका मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स है हेलो एरिन्स, इसका हम लोग जो है ये इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एडोबेंजीन है ना, इस तरह से उसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे होंगे। अब देखिए केमिकल अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसका NaOH से रिएक्शन कराते हैं सिंपली, अगर मान लीजिए हम सिंपली ये ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन फर्स्ट जो है, जो पहला केस है, अगर सिंपली हम ये जो है क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं NaOH से। NaOH से जब NaOH से रिएक्शन कराते हैं और टेम्परेचर आपका सिंपली 623, ठीक है, ये 6 to 8% होता है, 6 to 8%, और 600 ये है आपका 23 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब है कि ये जो NaOH का जो कंडीशन होती है वो बहुत हम स्ट्रॉन्ग केस रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग केस रखते हैं तो सिंपली OH क्या करेगा, यहाँ से NaCl और OH निकलेगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो बनता है यहाँ पे हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ONA बनता है। एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं इसकी ये कैसे बन रहा है, तो सिंपली अगर हम इसको इस तरह से देख लें, सिंपली यहाँ पे हमारा ये बेंजीन है, ये यहाँ पे Cl है और इसका हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली NaCl निकल जाएगा और यहाँ OH ग्रुप जुड़ेगा। OH ग्रुप जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा OH हो गया, ठीक। OH का जो नेचर होता है, ये जो फिनाल, ये हमारा फिनाल बना, फिनाल का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, और एसिडिक नेचर होता है तो और भी हमारा जो मीडियम क्या है, बेसिक है। मीडियम हमारा NaOH है और इसका नेचर है बेसिक एसिडिक, फिनाल का नेचर है एसिडिक और ये हमारा मीडियम हमारा NaOH है बेसिक। तो आगे ये जो क्या करता है, NaOH से रिएक्शन कर जाता है। तो NaOH से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाए कि चूंकि ये मेटल, तो मेटल है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब मेटल इन द सेंस क्या होगा, ये प्लस और माइनस में होगा, ये साल्ट के फॉर्म में होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियम एसिडिक करते हैं, HCl। जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली NaCl निकल जाएगा और H हमारा यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका NaCl बन जाएगा और सिंपली क्या बन जाएगा, फिनाल, ठीक है, ये फिनाल बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, फिनाल बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, तो है क्या, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, सिंपली ये क्लोरोबेंजीन है। तो अगर क्लोरीन के रेफरेंस में देखा जाए तो ये आथ हो गया, ये मेटा हो गया, ये हमारा पैरा हो गया। लेकिन ये जो पोजीशन होता है इसे हम बोलते हैं क्या, इप्सो पोजीशन, इप्सो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्लोरीन ही रिप्लेस हो रहा है, ये क्लोरीन रिप्लेस करके यहाँ पे OH हो रहा है। तो इसका मतलब OH का अटैक कहाँ हो रहा है, इस पोजीशन पे हो रहा है, और इस पोजीशन पे इप्सो पोजीशन पे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इप्सो अटैक। कभी कभी ये आपको जो है क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज द इप्सो अटैक, इप्सो अटैक क्या है। तो सिंपली जिस पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा रहता है उसी पोजीशन पे अगर अटैक हो जाए तब हम इसे बोलते हैं इप्सो अटैक। तो देखिए यहाँ पे Cl है और यहीं पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा है Cl को हटा के, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इप्सो अटैक, ठीक। अब देखिए ये कंडीशन स्ट्रॉन्ग क्यों ले लेते हैं, इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। ये टेम्परेचर देखिए 623 केल्विन ना, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे 300 एटमॉस्फेयर, बहुत हाई प्रेशर है, मतलब जो कंडीशन लिया गया है बहुत स्ट्रांग लिया गया है। ऐसा क्यों है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, कभी कभी ये सब क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली आते हैं। यहाँ पे जैसे Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कभी भी डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो रेजोनेंस करेगा।
तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट करेगा, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका, देखिए अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, Cl हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, क्योंकि क्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ का बॉन्ड उठ के यहाँ पे मूव करा तो यहाँ पे माइनस हो गया, और आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। और फिर अगेन माइनस क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, और एक जो है पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा, अगेन पाई बॉन्ड यहाँ पे चला गया, तो मीन्स क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा। ये जब रेजोनेंस करेगा तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्लोरीन है वो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्लोरीन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे देखो देखने में तो लग रहा है सिंगल बॉन्ड, लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस ये है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब कंडीशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए जब हम NaOH से रिएक्शन कराते हैं, इप्सो अटैक कराते हैं, इसका मतलब क्लोरीन को यहाँ से हटाएंगे, इसका मतलब हमको डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई, मतलब कंडीशन बहुत स्ट्रांग लेना पड़ता है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं ये यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे Cl ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम NO2 ग्रुप जोड़ दें, तो NO2 ग्रुप जोड़ेंगे, तो अगर NO2 को हम ऐसे देखें, N डबल बॉन्ड O, ये हमारा होता है NO2। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, ये प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस आ रहा है वो किसकी वजह से, नाइट्रो की वजह से। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, ऑटोमेटिक ये जो कंडीशन है ये हमको थोड़ा सा वीक भी लेंगे तो चलेगा। यहाँ पे जैसे 623 लिए हैं, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है जब हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं तभी। तो इसका मतलब जो कंडीशन है, अगर हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ के देखते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए अगर हमारा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे आपका जो है सिंपली NO2 ग्रुप हो गया। और इसका जो कंडीशन हम देखते हैं, तो यहाँ पे NaOH है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाता है 443, सिंपली 443 केल्विन, और मीडियम जो है एनिलीन ले लिया जाता है, एनिलीन। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर 300 पहले कम हो गया, दूसरी चीज टेम्परेचर देखिए कितना हो गया, 443, क्योंकि NO2 ग्रुप अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होने का मतलब है कि इजीली क्लोरीन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप हो गया। अब ये तो हमारा एक नाइट्रो ग्रुप हुआ, अगर फर्दर दो नाइट्रो ग्रुप जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे Cl है, अब हम एक NO2 यहाँ जोड़ देते हैं, और एक NO2 यहाँ जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, अगेन टेम्परेचर कम हो जाएगा, NaOH यहाँ पे 15% NaOH रहता है, अब यहाँ पे NaOH जो है करीब आपका हो जाता है नॉर्मल एक्वस हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है 368 केल्विन, और यहाँ पे आपका जो है ये केस हो गया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे दो नाइट्रो हो गया, अब दो नाइट्रो हो गया तो दो नाइट्रो मिलकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और कम हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर और कम होगा तो एक बॉन्ड इजीली टूटेगा, इसीलिए टेम्परेचर यहाँ पे देखो और कम हो गया, टेम्परेचर और कम हो गया, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपली क्या बन जाएगा आपका OH, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, ये बन जाएगा। ठीक है, ये केस हो जाएगा। अगर मान लो 3 पोजीशन पे ले लेते हैं क्लोरीन नाइट्रो, यहाँ पे आपका ये Cl हो गया, यहाँ NO2 कर दो, यहाँ पे NO2 कर दो, यहाँ पे NO2 कर दो। अब देखो 3 जगह हमने NO2 कर दिया, अब 3 जगह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तब जो टेम्परेचर होता है और कम हो जाता है, NaOH होता है, और यहाँ पे हो जाता है लगभग 323, ये जो टेम्परेचर होता है 323 केल्विन हो जाता है। अब इसके केस में क्या हो जाएगा, सिंपली ये हमारा निकल जाता है Cl, इजीली और इजीली निकलेगा, क्योंकि अब 3 मिलकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर और कम होगा, तो यहाँ पे हमारा सिंपली OH हो जाएगा, NO2 और यहाँ पे NO2, ये, और ये हमारा ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो अगर हम इसे 1 ले लें, OH ग्रुप के रेफरेंस में 1 2 3 4 5 6, तो इसे बोलते हैं 2
4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP। और ये जो है इसका जनरल जो नेम है वो हमारा क्या है, पिक्रिक एसिड। यही देखिए पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड। और ये क्या होता है, पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव मतलब बहुत ही जो है डेंजरस होता है, एक्सप्लोसिव होता है। मतलब इसका जो पिक्रिक एसिड का जो बम बनाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, पहला जो है इप्सो अटैक की बात है। तो इप्सो अटैक की बात है तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, तो मैंने बताया कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई लेना पड़ता है। और यहाँ पे ये बनेगा OH बनेगा, लेकिन OH हमारा एसिडिक होता है। तो NaOH बेसिक है तो NaOH रिएक्शन करेगा, फिर क्लोरीनेशन करते हैं, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, हमारा ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसीलिए टेम्परेचर हमको और कम रखना पड़ता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा तो इजीली टूटेगा, जब इजीली टूटेगा तो टेम्परेचर हमको कम करना पड़ जाता है, और यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप जोड़ दिए, टेम्परेचर और कम हो जाएगा, हमारा ये बन जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर 3 जोड़ दिए और टेम्परेचर कम होगा, हमारा ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इप्सो अटैक। सब जो है देखिए जहां पे क्लोरीन जुड़ा है वहीं पे OH ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इप्सो अटैक। क्लियर है? तो इससे क्वेश्चंस आपको आते हैं, स्पेशली ये जो पिक्रिक एसिड है याद रखिएगा। 12th में जो है अक्सर ये आता है कि हाउ कैन यू सिंथेसाइज द पिक्रिक एसिड, है ना। पिक्रिक एसिड को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये आप माइंड में रखिएगा। पिक्रिक एसिड को हम लोग इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। और पिक्रिक एसिड जनरली एक्सप्लोसिव होता है, इसको जो है बम बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक, ये है एक। तो ये पहला केस हुआ, पहला रिएक्शन। दूसरा केस है अगर ये जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, दूसरा केस है इसका नाइट्रेशन कर दिया जाए, ठीक है, नाइट्रेशन किया जाए तो क्या होगा। क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रेशन किया तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्लोरोबेंजीन है, पहला केस है। दूसरा केस इसका हैलोजिनेशन कर दिया जाए, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन करते हैं। हैलोजिनेशन इन द सेंस हम इसको क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो क्लोरीन होता है, यहाँ पे ये हमारा बेंजीन है और यहाँ पे Cl है। तो क्लोरीन जो होता है ये हमारा आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्लोरीन जो होता है हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, प्लस के लिए, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए प्लस पॉजिटिव चार्ज, या तो यहाँ पे जाएगा या तो ये यहाँ पे जाएगा, आर्थो या पैरा पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 लेविस एसिड, तो सिंपली एक क्लोरीन चाहे यहाँ जाएगा, क्लोरीन चाहे यहाँ जाएगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl है, ये बन जाएगा आर्थोक्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोक्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोक्लोरोबेंजीन, या कर सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पे हम बोल देंगे या तो हम ये Cl यहाँ कर देंगे इस तरह से। अगर इनका जो है परसेंटेज देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर, माइनर, और ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर। क्यों होगा मेजर, हमने बताया था कि ये दोनों जो है ग्रुप बल्कियर हैं, तो बल्कियर है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस मारेंगे, धक्का मारेंगे ना। बताया था ना कि मतलब जब दो बल्कियर ग्रुप पास पास में रहते हैं तो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारेंगे तो एक दूसरे के पास नजदीक एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर ले जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूर है तो इसका मतलब ये ज्यादा बनेगा और ये हमारा परसेंटेज इसका कम बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया कि कैसे जब क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमारा आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। पैरा इज मोर देन माइनर आर्थो बिकॉज स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस अकर एट माइनर पोजीशन, आर्थो पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। लेकिन इसका जनरली हमने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच इज द अटैकिंग रीजन। तो ये पूछता है कि रिएक्शन दे देगा, पूछ देगा व्हाट इज द अटैकिंग रीजन इन दिस रिएक्शन। तो अब इन दिस रिएक्शन में अटैकिंग रीजन जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे क्लोरीन, तो हम लोगों को सीधे माइंड में आता है क्लोरीन है तो क्लोरीन है ना अटैक करेगा, बट एक्चुअल में नहीं होता ऐसा। होता क्या है कि यहाँ Cl है, फिर यहाँ पे FeCl3 है, तो FeCl3 देखिए क्लोरीन आयरन हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है,
तो होगा क्या, इसका जो लोन पेयर है क्लोरीन के पास, ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देगा लेविस एसिड, ये हमारा लेविस एसिड है। लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। जो लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड, तो लेविस एसिड क्या होता है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो लोन पेयर एक्सेप्टर का मतलब है कि हमारा लेविस एसिड है तो इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। जब इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा। जब इनके बीच बॉन्ड बनेगा तो ये लोन पेयर इसको दे रहा है तो इस पर प्लस चार्ज जाएगा। जब ये प्लस चार्ज आएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। मींस क्या, यहाँ पे एक साथ क्या होगा, ये इससे बॉन्ड बना रहा होगा और इससे बॉन्ड तोड़ रहा होगा, एक ही साथ चलेगा। ये इससे बॉन्ड बना रहा होगा और इससे बॉन्ड तोड़ रहा होगा, मतलब यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट करता है। Cl बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, Cl यहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे FeCl3। और जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, इसका मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा एक क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट TS, ट्रांजिशन स्टेट। अब फर्दर क्या होता है, ये जो क्लोरीन है इस पूरे इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे मूव कर जाता है। जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेके मूव करेगा तो ये जो प्लस यहाँ पे दिख रहा है वो प्लस यहाँ पे चला जाएगा। तो आपका अगला स्ट्रक्चर आ जाता है Cl प्लस FeCl4 माइनस। तो ये हमारा अटैकिंग रीजन होता है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन द सेंस, फाइल मींस अटैक करना, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस अटैक करना। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन अटैक करेगा, जो प्लस होगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे अटैकिंग जो एजेंट होता है वो हमारा Cl+ होता है। ये याद रखिएगा, जब भी क्लोरीनेशन कराते हैं बेंजीन का, हमेशा Cl+ अटैक करता है, ना कि Cl2 अटैक करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन हो गया। इसके बाद अगर हम नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तब क्या होगा, देखिए नाइट्रेशन अगर हम करते हैं तब क्या होगा, देखिए यहां पे होगा क्या, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। इसका जब हम HNO3 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है ये कंसंट्रेट लेते हैं, और ये भी कंसंट्रेट लेते हैं। तो ये कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 का रिएक्शन कराते हैं तो सिंपली हमारा जो प्रोडक्ट बनता है आर्थो एंड पैरा बनता है। तो यहाँ पे Cl है, यहाँ NO2, आर्थो प्लस यहाँ प्लस, यहाँ पे जो बन जाता है आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे NO2। और अगर मेजर और माइनस की बात करें तो यहाँ देखो ये आर्थो हो गया, इसका मतलब ये माइनर हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। और यहाँ पे ये दोनों दूर दूर है तो ये हमारा मेजर बन जाएगा, क्योंकि ये दूर दूर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द अटैकिंग रीजन। तो अटैकिंग रीजन का मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि HNO2 तो HNO2 अटैक करेगा, बट ऐसा नहीं है, HNO2 अटैक नहीं करता है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो सिंपल से ऐसे सोचो आप कि जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो एक ही विनर होता है, एक हमारा लूजर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी दो पहलवान है, ये भी एक बहुत स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। तो जब दोनों स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं एक वीक पड़ेगा, एक कमजोर पड़ेगा। तो कमजोर में जो होता है वो हमारा HNO3 होता है। मतलब H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में अगर दोनों साथ रहे कंसंट्रेट तो HNO3 हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा और H2SO4 हमारा एसिड की तरह बिहेव करता है। तो अगर H2SO4 हमारा एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये देखो क्या हो जाएगा, H2SO4 ये ब्रेक करेगा, ये एसिड है तो क्या करेगा, H+ प्लस SO4 HSO4 माइनस, इसमें ब्रेक करेगा। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, ये जो है इसकी तुलना में बेस है, HNO3 H2SO4 की तुलना में बेसिक है। तो बेसिक का मतलब HNO3 का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, HO N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। अब यहाँ पे देखो ये H+ दे दिया, तो जब H+ दिया तो H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो H+ होता है वो क्या करता है, यहाँ पे प्रोटोनेट करता है।
तो प्रोटोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब प्रोटोनेट करेगा मतलब क्या होगा, H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा, तो जब H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा तो देखो क्या हो जाएगा, H यहाँ N डबल बॉन्ड O ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि H आ रहा है, H यहाँ जाएगा तो अपना प्लस लेके जाएगा, जब अपना प्लस लेके जाएगा तो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो अपना प्लस इसको दे देगा, ये यहाँ गया। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और सेकंड कंडीशन है कि सेकंड मोस्ट के साथ साथ क्या है कि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब एक तो भिखारी है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऊपर से उसका भीख भी छीन लिया गया, उसका पैसा भी छीन लिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेचारा और तड़पेगा भीख मांगने के लिए। वही कंडीशन यहाँ पे, एक तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऊपर से हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तब ये शांत रहेगा नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो देखो ये ऑक्सीजन का है, ये नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। इसका मतलब देखो क्या होगा, ये H2O निकल गया, H2O निकल गया, प्लस ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन में प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, NO2 प्लस। दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। अगर नाइट्रेशन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में हमारा NO2 प्लस अटैकिंग रिएजेंट है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन ना, यही हमारा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं नाइट्रेशन है तो ये NO3 अटैक करेगा, बट एक्चुअली नहीं है। नाइट्रेशन में जो होता है हमारा NO2 प्लस अटैक करता है, NO2 प्लस अटैक करता है, तब जाके हमारा NO2, और यहाँ पे सॉरी ये NO2 रहेगा, ये NO2 ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है केस होता था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इन नाइट्रेशन विच वन इज द अटैकिंग रीजन, NO3 NO2 प्लस या NO, इस तरह से जो है क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं। तो ये माइंड में रखिएगा कि जब भी नाइट्रेशन, कहीं पे भी नाइट्रेशन हो जाएगा बेंजीन का H2SO4 के प्रेजेंस में, हमेशा नाइट्रोनियम आयन बनता है, NO2 प्लस आयन बनता है, और यही हमारा अटैकिंग रीजन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाइट्रेशन। इसके बाद सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन की अगर हम बात करें, सल्फोनेशन की बात करते हैं तो सिंपली क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और इसका रिएक्शन H2SO4 से करा देते हैं, H2SO4 कॉन्क, तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे आर्थोन मेटापेरा पे सल्फोनिक ग्रुप जोड़ता है SO3, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा Cl, यहाँ SO3H ये, और यहाँ पे हो जाएगा Cl SO3H। अब अगर देखा जाए तो माइनर कौन होगा, ये माइनर हो जाएगा और ये हमारा मेजर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरा है तो स्टेबल होगा, ये आर्थो है तो अनस्टेबल होगा ड्यू टू स्टेरिक इनवर्स। अब हमको ये देखना है कि अगर इसमें देखा जाए कि अटैकिंग रीजन क्या है, तो इसमें अटैकिंग रीजन क्या होगा कि दो H2SO4 पहले आपस में रिएक्शन करेंगे, दो H2SO4 आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे एक H2SO4 है, ये पहले ब्रेक करेगा, किस में ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, ये HSO4 माइनस में ब्रेक करेगा। अब ये H प्लस जो है दूसरे H2SO4 को प्रोटोनेट करेगा, तो H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है, यह डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ H है ये। तो यहाँ पे देखिए ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, यहाँ से H प्लस इसने रिलीज किया है, ये देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे नहीं जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। मतलब जैसे जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बढ़ाते जाओगे, जिस एलिमेंट में बढ़ेगा वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या अपना लोन पेयर देगा, नहीं देगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है तो ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ प्रोटोनेट करेगा। अब यहाँ प्रोटोनेट कराओ चाहे यहाँ कराओ सेम चीज है, यहाँ पे अगर प्रोटोनेट कराते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा, HOS
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O H, H प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो यहाँ H2O निकलेगा, प्लस यहाँ पे आ गया, तो प्लस यहाँ पे आएगा तो देखो क्या बन जाएगा, H2O निकाल दो आप, H2O निकल गया। अब प्लस हमारा यहाँ पे आ गया, तो प्लस जब यहाँ पे आएगा तो देखो क्या हो जाएगा, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ प्लस हो गया। अब इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड होता है इधर शिफ्ट हो जाता है। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। देखो ये ऐसे है ये बॉन्ड, अगर इसको आप रोटेट कराओ ऐसे, देखो ऐसे है, ऐसे रोटेट कराओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो H प्लस के फॉर्म निकल गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, तो देखो अगला स्ट्रक्चर क्या आ गया, H प्लस निकल गया। अब देखो यस डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या हुआ डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये देखो देखो इसको इधर लिख दो, जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया ये। एंड दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है किसके केस में, H2SO4 के केस में। जब सल्फोनेशन करते हैं तब हमारा SO3 अटैकिंग रिएजेंट होता है, हाँ SO3 ये अटैकिंग रिएजेंट होता है। H2SO4 नहीं अटैक करता, H2SO4 पहले आपस में रिएक्शन करते हैं, SO3 जनरेट करता है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि सल्फर हमारा ऑक्टेट एक्सपैंड करता है अपने अष्टक को, चूंकि बैकेंड डी ऑर्बिटल आ जाता है सल्फर में। देखो सल्फर हमारा 16 होता है, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना 3p4। तो अगर 3p आ रहा है तो कहीं ना कहीं 3d भी आएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर 3p है तो थर्ड सेल में तो 3d भी आएगा, तो 3d है तो कहीं ना कहीं ये इस सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन d में भर सकता है, मतलब ये अपने ऑक्टेट का एक्सपैंड करेगा, हाँ अष्टक को फैलाएगा, इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या किसका केस हो गया, सल्फोनेशन का हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फीडर क्रॉप एल्काइलेशन या एसाइलेशन, दोनों फीडर क्रॉप एल्काइलेशन एसाइलेशन। देखिए क्या होगा, अब हमारा है क्या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, FC एल्काइलेशन ना, फ्रीडल FRIEDBL फ्रीडल क्राफ्ट KCRAFT ना CRAFTS सॉरी CRAFTS क्राफ्ट्स एल्काइलेशन हम पढ़ लेते हैं पहले, एल्काइलेशन एसाइलेशन भी होता है। देखो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब एल्किल, एल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप का एडिशन। एल्किल ग्रुप का एडिशन जब होता है तब हमसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, सिंपली हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन इसका रिएक्शन करा देते हैं CH3Cl से, किसके प्रेजेंस में, लेविस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में, लेविस एसिड के प्रेजेंस में। तो जब लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका Cl और यहाँ से CH3। तो अब देखो क्या होगा, ये आर्थो हो गया, ये हमारा पैरा हो गया, तो ये हमारा माइनर हो जाएगा, माइनर, और ये हमारा मेजर हो गया। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम ऐसे ना देख के ऐसे कर लें, जो HCl निकल रहा है इसको हम ऐसे कर दें सिंपल समझने के लिए, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, अब यहाँ पे Cl CH3 कर दो, ये HCl निकल गया और CH3 ग्रुप हमारा यहाँ जुड़ गया, हाँ HCl निकला CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ गया, तो हमारा ये देखो बन गया। इसी तरह से अगर ये रहे इस तरह से, यहाँ Cl है यहाँ H है, तो क्या हो जाएगा Cl CH3, ये HCl निकल गया CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारा वो बन गया। ठीक, ये एक समझने के लिए रिएक्शन कि क्या हो रहा है, कहाँ से HCl निकल रहा है। ठीक, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं, ये जो सीक्वेंस बता रहे हैं समझने के लिए, ये प्रोसेस है, ठीक है, ये समझने के लिए है। तो क्या होगा, अब इसका मैकेनिज्म अगर हम देख लें, मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या होगा, देखो
अब इसमें भी वही केस है कि अटैकिंग रीजन क्या है, अटैकिंग रीजन का यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस आता है, जैसे यहाँ पे CH3Cl है, ठीक है, CH3Cl प्लस यहाँ पे लेविस एसिड है AlCl3, सेम कंडीशन, ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड, जब लेविस एसिड है तो क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये जो लोन पेयर है वो इसको एक्सेप्ट करेगा, ये देगा, जब ये लोन पेयर इसको डोमिनेट करेगा तो सेम कंडीशन कि एक तरफ बॉन्ड ये बना रहा होगा, दूसरी तरफ ये बॉन्ड तोड़ रहा होगा, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आएगी CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे AlCl3। अब देखो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जो है पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो जब पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3 प्लस, ठीक है, प्लस AlCl4 माइनस, ये और ये जो CH3 प्लस है यही हमारा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट ये चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हमारा क्या होगा, CH3 ग्रुप यही हमारा अटैक करता है और ये हमारा बन जाता है, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा पेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट होता है CH3। अब वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे लेके आ रहे हो, यहाँ पे जैसे अगर हम चेंज करते हैं, सपोज हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, हम देखो यहाँ पे अगर हम CH3Cl की जगह हम ये ले लेते हैं CH3CH2Cl, इसकी जगह हम ये ले लेते हैं, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंपली ये Cl हो जाएगा और यहाँ पे हमारा CH2CH3 हो जाएगा, ये बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हमारा पैरा पोजीशन पे जाएगा, ये हमारा बन जाएगा Cl और यहाँ पे CH2CH3 ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें ये माइनर बनेगा, ये मेजर बन जाएगा। हाँ, एक कंडीशन और बनती है, अगर हम 3 कार्बन का ले लें, तो जब 3 कार्बन का लेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट दूसरा बन जाता है। तो देखो 3 कार्बन अगर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आपके मतलब हम लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे CH3 CH2 CH2, यहाँ Cl ले लेते हैं और यहाँ पे हम AlCl3 ले लें, तब क्या होगा, देखो हम सिंपली ये सोचेंगे कि यहाँ से क्लोरीन निकाल देते हैं, इस ग्रुप को यहाँ जोड़ देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, तो यहाँ Cl हो जाना चाहिए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 होना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये गलत है, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, ये बनता है, प्रोडक्ट हमारा बनता है Cl और यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे CH3, ये प्रोडक्ट बनता है। इसके केस में जब 3 कार्बन का आ जाता है तब हमको आइसोप्रोपाइल जुड़ता है ना, ये ग्रुप जुड़ता है, ये नहीं बनता है। अब ये कैसे बन जाता है वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। देखो अगर हमारा 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का है तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl है, इसका AlCl3 से रिएक्शन करा देंगे, तो ये जो क्लोरीन होगा इसके साथ चला जाएगा, प्लस बाकी मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे, जब ये क्लोरीन इसके साथ जाएगा तो प्लस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2, यहाँ पे CH2 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर हम ये हमारा बन गया CH2 प्लस, तो ये तो बनेगा ही बनेगा, ये हमारा है प्राइमरी कार्बोकैटायन, हमारा क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन ना, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। लेकिन अगर मान लो ये CH2 को हम यहाँ CH2 ना लिख के हम H ऐसे कर देते हैं, तो H ऐसे कर दें, अब देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं हम यहाँ, जब इस पूरे बॉन्ड को लेकर शिफ्ट करता है हाइड्रोजन क्या करेगा, इस पूरे बॉन्ड को लेकर यहाँ जाएगा, तो यहाँ CH3 हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो प्लस तो खत्म, लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो अगला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH प्लस और यहाँ पे CH3 हो गया। ये देखो अब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा था, हमारा सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी, मतलब ये अधिक स्टेबल है इसकी तुलना में। इसका मतलब प्राइमरी तो बनेगा, लेकिन ड्यू टू स्टेबिलिटी ये तुरंत चेंज हो जाता है इसमें सेकेंडरी में, मतलब तुरंत ही चेंज हो जाएगा सेकेंडरी में। तो जब सेकेंडरी में हो जाएगा तो ये हमारा अटैकिंग होगा, तो जब ये हमारा अटैकिंग होगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारा क्लोरीन है, अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH प्लस है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब ये पार्ट अटैक करेगा, जब ये पार्ट अटैक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, Cl है, यहाँ पे CH CH3 CH3, ये देखो बना ना,
ये बन गया। तो इससे जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे नीट आईटी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको ट्विस्ट करने के लिए। लेकिन हम लोगों के माइंड में क्या रहता है कि भैया ठीक है क्लोरीन यहाँ से निकाल दो, फटाक से ये जोड़ दो, हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन जीरो काट देंगे सर। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। क्लियर है? ओके। हाँ चलो देखो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है एसाइलेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। एसाइलेशन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन था, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एसाइलेशन। क्या कर लेंगे? एसाइलेशन। एसाइलेशन जैसे एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप हमारा कौन सा होता है? CH3CO ग्रुप, ये हमारा एसाइल ग्रुप है। कहीं पे भी अगर CH3CO ग्रुप जुड़ता है तो इसे हम बोलते हैं क्या? एसाइल। एसाइल, ठीक है। और एसाइलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे Cl है। अब इसको रिएक्शन करा देते हैं हम लोग किससे? CH3COCl, इससे कराएंगे। और इसको न लेके अगर ये नहीं लेते हैं तो हम ये लेते हैं, St के नाम है CH3COOCO-CH3। एसाइलेशन के लिए, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन के लिए हम दोनों टर्म यूज करते हैं, या तो ये यूज कर लेंगे या तो ये कर लेंगे। किसके प्रेजेंस में? लेविस एसिड के, AlCl3। तो जब AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो जनरली हम लोग देखे थे कि ये जो Cl होता है वो इसके साथ चला जाता है। जब AlCl इसके साथ जाएगा तो प्लस हमारा यहाँ जाएगा, यही हमारा अटैक करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है? सिंपली यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे COCH3 हो जाएगा। ठीक है, यही सेम कंडीशन पैरा पे भी जाएगा। ये तो हमारा आर्थो हो गया, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे COCH3, तो हमारा मेजर हो जाएगा और ये हमारा माइनर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब हम इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे क्या होता है, तो हम इसके विषय में इसको रख के देख लेते हैं, इसको रख के देख लेते हैं दोनों, कि कैसे अटैकिंग रीजन जनरेट होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? देखो ये एसाइल ग्रुप है CH3CO, ये देखो CH3CO, यहाँ पे देखो CH3CO, यहाँ पे देखो CH3CO। ठीक है, तो ये है। अब अगर मान लो इसको हम देखते हैं इस तरह से, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो देखो क्या हो गया, CH3COCl है, हाँ ये है। हम क्या करेंगे? AlCl3 से रिएक्शन करा दो। अगेन क्या होगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इस पे जाएगा, तो जब इस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखो वही सेम प्रोसेस, CH3CO, यहाँ बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ बॉन्ड बन रहा होगा, AlCl3 पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आपका क्या बन जाएगा? CH3CO प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? AlCl4 माइनस, ये बन जाएगा। अब यही हमारा अटैक कर देगा। अटैक करने का मतलब है कि ये हमारा बेंजीन है और यहाँ पे Cl है प्लस, यहाँ पे अटैक करेगा COCH3 और ये हमारा प्लस चाहिए है। अब ये हमारा यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे और यहाँ पे आर्थो एंड पैरा पे, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका केस हुआ। हाँ, एसिटिल क्लोराइड का, इसका क्या नाम है? एसिटिल क्लोराइड, ये है। अगर मान लीजिए एनहाइड्राइड हम ले लेते हैं तब क्या होगा? CH3COCH3, ये है। अब इसके पास लोन पेयर आप लिखता है। अब देखिए यहाँ पे AlCl3 हमने ले रखा है, ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। जब इसको डोनेट करेगा तो कोई एक, या तो ये बांड ब्रेक करेगा या तो ये बांड ब्रेक करेगा, दोनों में से कोई एक बांड ब्रेक करेगा, ये या ये। चलिए मान लीजिए हम इसको बांड ब्रेक करते हैं, तो यहाँ ये बांड बना रहा होगा, ये बांड तोड़ रहा होगा, तो देखिए क्या बनेगा? CH3CO, यहाँ से बांड टूट रहा है, यहाँ से बांड बन रहा है AlCl3, और यहाँ पे COCH3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल प्लस। अभी क्या करेगा? एक पूरा का पूरा बांड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो जब पूरा का पूरा बांड शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH3CO प्लस बन जाएगा, CH3CO प्लस हो गया। और ये ग्रुप क्या करेगा? इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COOAlCl3 माइनस, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या है? हमको अटैकिंग रीजन से मतलब है
ये हमारा अटैकिंग रीजन है, यहाँ गया, यहाँ पे अटैकिंग रीजन ये है, तो हमको अटैकिंग रीजन से मतलब ये हमारा बाई प्रोडक्ट बन गया, निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से फीडर का एल्काइलेशन और एसाइलेशन इस तरह से होता है। ठीक, इसके बाद हमारा आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दिया जाए हैलोजन का, एल्किल हैलाइड का, जैसे हेलोएरिन्स का, तो क्या होगा देखो। ग्रिग्नार्ड रीजन जैसे बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे R है, यहाँ Cl है, यहाँ जब Mg से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये इंसर्ट करता है, यहाँ पे इंसर्ट करता है, बीच में चला जाता है, तो यहाँ बन जाता है RMgCl। ये हमारा क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। इसी तरह से जो है हमारा ये है, अगर हम जो है ये क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पे Cl लेते हैं और इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ इन दोनों के बीच में इंसर्ट करेगा, इंसर्ट कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सॉरी, इसको हम ऐसे लिख दें, ये AmgCl। ये इसी तरह से यहाँ पे Br ले लीजिए, यहाँ पे Br ले लेते हैं, तब क्या करेगा, अगेन ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इनके बीच में इंसर्ट कर जाएगा, दोनों के बीच में चला जाएगा। जब दोनों के बीच में चला जाएगा तो अगेन हमारा क्या बन जाएगा, MgBr। हमारा क्या बन गया, ये भी एक एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे एरिल ग्रुप है, तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड मतलब ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, RArMgX। X हमारा हाइड्रोजन है और R एल्किल ग्रुप है, AR एरोमेटिक है ना, तो ये दोनों जो है हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद कुछ स्पेशल एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम से, लिथियम से रिएक्शन करा दीजिए। लिथियम से मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा Cl है और इसका 2 लिथियम से रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि लिथियम यहाँ चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ जाएगा, यहाँ 2 लिथियम है तो 1 लिथियम यहाँ जाएगा, 1 क्लोरीन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 लिथियम बचा, ये LiCl हो गया। 2 लिथियम है तो 1 लिथियम जाएगा, 1 लिथियम यहाँ जाएगा, क्लोरीन यहाँ आएगा, तो ये LiCl बन गया। और दूसरा केस क्या बन जाएगा, सिंपली यहाँ पे लिथियम बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये स्पेशल केस है, जब लिथियम का रिएक्शन कराते हैं तब ये हमारा बनता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, हाइड्रोजनेशन का मतलब सिंपली निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ Cl है प्लस 2H, किसके प्रेजेंस में निकल कर निकिल हाइड्रोजन, ठीक है, H2। निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और एक क्लोरीन एक यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ HCl निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, सिंपल बेंजीन बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में हमेशा क्या करेगा, अगर ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये HCl निकल गया, ये यहाँ चला गया, बेंजीन बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है तब हम इसे बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा टोटल जो है हेलोएरिन्स के केमिकल रिएक्शंस थे। हाँ, इस तरह से जो है केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हेलोएरिन्स का हो गया। एल्किल हैलाइड का मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर रखा है। तो कुछ एल्किल हैलाइड के पार्ट बच गए हैं ना, कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइड्रोहेलोजिनेशन जिसमें सर्जर रूल आता है, इसका मैं एक लेक्चर ले लूँगा। और उसके बाद एक इस टॉपिक में आपका एक चीज़ बच जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो वो एक लेक्चर, 2 लेक्चर अभी इस चैप्टर का और बचा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप देखिए वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फर्दर जो वीडियो हम अपलोड करें वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।